one more numerical on this probability. This talks about they have given you the probability of the father to live more than 80 years. तो आप जब न्यूमेरिकल में सबसे जो बोलते जा रहे हैं उसको हम न्यूमेरिकल को पॉइंट वाइज लिख लेंगे. What is the possibility that father live more than 80 years? They have given 5/13. What is the probability of the mother to live more than 80 years? It is 3/7. What is the probability that at least one of the parent live more than 80 years? इसको आप डे टू डे लाइफ में बात करें तो हम कहते हैं कि कुछ सर्वे से, कुछ स्टडीज से, कुछ हेल्थ कॉन्स्टेंट, कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर उन्होंने ये डेटा दे दिया कि फादर 80 साल से ज्यादा जिएंगे, उसके चांसेस 5/13 है. परसेंटेज में करना चाहें तो परसेंटेज में स्टडी कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी को भी हम यूनिटरी बेस पे काम करें. मदर के 80 ईयर्स से ज्यादा जीने के चांसेस कितने हैं? 3/7. पूछना क्या है, क्या चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट दोनों में से एक पेरेंट तो 80 के अबव रहे. तो जब आपसे न्यूमेरिकल में ऐसा बोला जाता है एटलीस्ट 1 आउट ऑफ कितने लोग हैं, आउट ऑफ 2 लिव मोर देन 80 ईयर्स. तो अब इस केस में क्या होगा, एटलीस्ट 1 ऑफ 2 मतलब या तो फादर 80 से अबव रहेंगे, मदर नहीं रहेंगी, या मदर रहेंगी तो फादर नहीं रहेंगे, या दोनों रहेंगे. एटलीस्ट में दोनों भी आते हैं. तो हमारा आंसर क्या बनेगा? पहले तो पॉसिबल केसेस देख लेते हैं. पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं? एक तो पॉसिबिलिटी होती है कि फादर लिव, मदर ऑल्सो लिव, दोनों रहेंगे 80 ईयर्स के अबव. सेकेंड, फादर मे डाई, तो फादर मे डाई एंड मदर लिव. एक केस हो सकता है 80 ईयर्स के अबव. इट इज वी आर स्टडीइंग, जो कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है वो है 80 ईयर्स से ज्यादा जीने के कॉन्सेप्ट पे. तीसरा क्या हो सकता है कि फादर भी सॉरी हाँ, फादर लिव, मदर आफ्टर 80 ईयर्स. फोर्थ, बोथ ऑफ देम डू नॉट लिव. इसके अलावा कोई पॉसिबल केसेस है? जस्ट थिंक ऑन योरसेल्फ कि आपको ऐसा बता दिया जाए, ऐसा केस दिया जाए कि मदर और फादर के दोनों के 80 साल से जीने के चांसेस दे दिए हैं. क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं कि 80 साल के बाद, आफ्टर 80 ईयर्स, अबव 80 ईयर्स, फादर लिव, मदर डू नॉट, है ना, मदर लिव, फादर डू नॉट लिव, फादर लिव, मदर डाई. सो दीज आर ऑल 4 पॉसिबल केसेस. इसके अलावा कोई फिफ्थ पॉसिबिलिटी है ही नहीं. तो या ऐसा होगा 80 साल के बाद, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है. तो वी हैव प्लेस्ड ओ और इनमें से कुछ एक. फर्स्ट केस में क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा एंड ऐसा. सेकेंड के केस में ये कॉम्बिनेशन है. थर्ड और फोर्थ ये कॉम्बिनेशन में है. तो अगर फादर लिव एंड मदर लिव, तो ये बीच में एंड लग गया. एंड और को अगेन कनेक्ट करो हमारी बात से. जहां पे और होता है वहां प्लस साइन होता है, जहां एंड होता है वहां मल्टीप्लिकेशन साइन होता है. तो दिस इज विल बी गोइंग टू यूज इट. न्यूमेरिकल ने क्या पूछा, व्हाट आर द चांसेस दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम लिव. एटलीस्ट वन ऑफ देम लिव के लिए इन 4 केसेस में कौन सा हमारा आंसर बनना चाहिए? एटलीस्ट वन ऑफ देम. तो एटलीस्ट वन ऑफ देम लिव मतलब ये भी हमारा पॉसिबल है. बिल्कुल सही है, क्योंकि एक लिव, एटलीस्ट वन, तो मतलब ये. मदर लिव, एटलीस्ट वन में ये भी आता है, और एटलीस्ट वन में ये भी ऐसा नहीं होता कि वन ही हो. एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम वन. तो मिनिमम वन में ये 2 केस भी आ गए, और ये केस भी आएगा. एटलीस्ट वन में दोनों में से एक है, साथ में ये केस भी आएगा. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वन में अगर बोथ ऑफ देम लिव आफ्टर 80 ईयर्स तो वो कंडीशन फॉलो करता है. एटलीस्ट वन में 1 या 1 से अधिक, एटलीस्ट वन, मिनिमम वन, ये सब इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान रखना है. समवन से मिनिमम वन, एटलीस्ट वन, एक ही बात होगी. और इसका क्या मतलब होता है, एक या एक से अधिक. तो एक या एक से अधिक, तो इसमें एक लिव, इसमें भी एक लिव, एक से अधिक, दोनों अगर रहते हैं तो हैप्पी, लाइक दिस. तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 हमारे न्यूमेरिकल का आंसर है. अगेन जो पहले हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था 2 मेथड से, लॉन्ग एंड शॉर्ट,
इट्स योर चॉइस। आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको possibility of first case plus possibility of second case plus possibility of third case ये कैलकुलेट करें एंड इट गिव्स बिकम्स योर आंसर। और दूसरा जो रूल है, रूल कौन सा? अगेन सम टोटल इज इक्वल टू 1 वाला रूल, जो कहता है पॉसिबिलिटी सारे केसेस की, सारे हैं ही 4, 5वां तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सारे केसेस कितने हैं? 1 2 3 और 4। ये जो सारे केसेस है इनका टोटल हमेशा 1 होता है। इस इक्वेशन को यूज करें तो ये वाली 3 इतने सारे करने की जरूरत नहीं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने इसको यहाँ पे राइट साइड कर दिया 1 माइनस फोर्थ पॉसिबिलिटी केस, तो हम इतना क्यों सोल्व करें? रादर हम क्या करना चाहिए, हमें इसकी वजह 1 माइनस पॉसिबिलिटी ऑफ 4 कर देना चाहिए। बस अब तो इजी हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ केस? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ केस? लुक एट हियर, फादर डज नॉट लिव, फादर डज नॉट लिव and mother also die, mother and तो multiplication, possibility of mother die, तो mother भी नहीं रह रही। तो यहां से आप देख लेंगे फादर के अगर ETS के बाद के चांसेस 5/13 है तो नहीं रहेंगे, उसके चांसेस कितने हो गए? 8/13। कैसे? 1 में से 5/13 माइनस कर दो तो 8। मदर के रहने के चांसेस हैं 3/7, तो मदर के नहीं रहने के चांसेस क्या जाएंगे? 1 माइनस 3/7 कितना आएगा? 4/7। बस अब ये जो वैल्यूज हैं ये और ये दोनों वैल्यूज को प्लेस करना है, दैट्स इट। फादर 8/13, मदर 4/7। बस अब तो कैलकुलेशन बचती है। दैट इज 30, दिस इज 13, राइट? You just calculate this again, you get the value। कहाँ से आया ये? Easy methods। बेटा, you use this logic, this rule, it's easy and it saves your time. So what's the answer? Answer is 59/91. What is the answer is for? It is for at least one of the two. The probability that at least one of the two remain. तो इस पे फोकस करना है कि at least one of two बोला है। अगर वो पूछा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम लिव, तो सिर्फ केस नंबर 1 आंसर बना। न्यूमेरिकल में पूछा होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ लिव आफ्टर 80 इयर्स, बोथ लिव आफ्टर 80 इयर्स, बोथ लिव आफ्टर 80 इयर्स, सिर्फ केस नंबर 1 हमारा आंसर बनता। बट उन्होंने जैसे बोल दिया एटलीस्ट 1 में, तो एटलीस्ट 1 में केस नंबर 1 भी आता है, केस नंबर 2 भी आता है, केस नंबर 3 भी आता है। 3 अलग अलग रिजॉल्व करने से बेटर है कि हम इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक केस नंबर 4 को करें, 1 माइनस से हम इतने लंबी कैलकुलेशन सेव की। So this is the answer in this case.